वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। और हम लोग टॉपिक कवर अप कर रहे हैं नंबर कन्वर्जन। दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर कन्वर्जन। लेकिन ये किन एग्जाम्स के लिए है उन पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं चेकआउट करनी है। ओके तो ये कौन से स्टेट एग्जाम वाले करेंगे? ओनली यूजीसी नेट वाले करेंगे। यूजीसी नेट पेपर 1, आईसीटी। ओके, ओनली यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट वाले ऐसा नहीं है कि नंबर कन्वर्जन का ओनली दिस पार्ट करेंगे, दैट इज सफिशिएंट। नहीं, इससे पहले वाले भी 3 वीडियोस हैं, वो भी नंबर कन्वर्जन के कवर करने हैं। लेकिन ये वाला पोर्शन बैंकिंग वाले नहीं चेकआउट करेंगे। उसके बाद ना ही एसएससी वाले, ना एचएसएससी सीईटी वाले। ओके, उनके लिए पहली 3 वीडियोस आर सफिशिएंट। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये वाला ओनली फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। ओके, या कोई एसओ के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये टॉपिक पढ़ा जा सकता है, या कोई आईटी स्पेशलाइजेशन के लिए पढ़ रहा है तो ये वाला पोर्शन नंबर कन्वर्जन का कवर अप किया जा सकता है। या आपके कॉलेज एग्जाम में आ रहा है तो आप अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लीजिए बस। बट दिस वीडियो इज ओनली फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। ओके, और इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दो, अगर हम लेटेस्ट पेपर्स की बात करें 2025 में जो 2 पेपर्स हुए हैं, दोनों शिफ्ट, दोनों टाइप में, दोनों टाइम में इस टॉपिक के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। ओके, मतलब दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल। अभी फिलहाल में एग्जाम आ ही गया है हमारा। ओके चलिए तो बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बेस 10 से 2, बेस 10 से 8, बेस 10 से बेस 16 ये कवर अप किए थे। ठीक है, और बेस 2 से 10, बेस 8 से 10 और बेस 16 से 10। अगर आप लोगों ने ये टाइप्स नहीं देखे हैं तो आप पहले पिछली वीडियोस चेकआउट करेंगे, उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे, चाहे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। ओके, क्योंकि हमारे पास वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम अदर बेसिस टू बेस 10 एंड बेस 10 टू अदर बेसिस। इसीलिए हम लोगों को पहले वाला, ये वाले जो टाइप्स हैं ये चेकआउट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ओके चलिए, तो जब हमें बेस 10 से 2, 10 से 8 और 10 से 16 बदलना था तो हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे जिस बेस में बदलना है उस बेस के नंबर से, कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया। सपोज सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि एक 762 नंबर दे रखा है बेस 10 का, और आपको बदलना है ये बेस 7 में। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो ये स्टैंडर्ड बेसिस पढ़े कि बेस 10 का नंबर गिवन है तो बेस 2 में बदलो, बेस 10 का नंबर है तो बेस 8 में बदलो, और बेस 10 का नंबर है तो बेस 16 में बदलो। तो जिस बेस में बदलना था उस नंबर से हम उसको डिवाइड कर देते थे, 2, 8 या 16। सेम वही मेथड यहाँ अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ पे बेस बदल गया है। तो जब 10 से अदर बेसिस में बदलना है तब भी आपको डिवाइड करना है, लेकिन विद अदर बेसिस करना है। जैसे यहाँ पे बेस 10 से आपको बेस 7 में बदलना है तो आप क्या करने वाले हो? आप 7 से डिवाइड करने वाले हो। जैसे यहाँ पे 2 में बदल रहे थे तो 2 से डिवाइड, 8 में बदल रहे थे तो 8 से डिवाइड, 16 में बदल रहे थे तो 16 से डिवाइड। यहाँ पे आप 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो 762 को फटाफट 7 से डिवाइड कर लीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा उसको इस तरफ लिखना है और नीचे से ऊपर रिजल्ट लिखना है। जिन लोगों को ये टाइप समझ में आ गई है वो लोग सॉल्व करेंगे। मेरी वीडियो पॉज कर दीजिएगा एंड सॉल्व करिए, उसके बाद हम लोग आंसर मैचअप कर लेंगे। ओके, तो चलिए, जिनको नहीं समझ में आया है यू कैन चेक ओवर हियर। तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे सॉल्व हो रहा है? 108 पर, और रिमाइंडर कितना बचा? 6। तो 108 अगेन 7 से डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड करेंगे आगे। तो 7 से डिवाइड किया, कितने पे गया? 15 पे, और रिमाइंडर कितना बचा? 3। दोबारा डिवाइड हो सकता है, 7 2 ज़ा 14, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, आगे 2 डिवाइड नहीं हो सकता तो हम रुक गए हैं। अब रिजल्ट कैसे लिखना है? नीचे से ऊपर की तरफ, वही सेम मेथड है, सिर्फ
जब आप 10 से अदर बेसिस में बदलोगे तो डिवाइड बाय दैट नंबर हो जाएगा। अगर आप बेस 10 से, अगर यही सेम क्वेश्चन बेस 10 से बेस 4 में बदलने के लिए दिया होता तो हम क्या करते, गिवन नंबर को 4 से डिवाइड करते। तो बेस 10 से 5 में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, सिंपल। तो अब आपने क्या रिजल्ट लिखना है, कैसे रिजल्ट लिखते हैं, वैसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे। तो इस नंबर का रिजल्ट क्या निकल गया, 2136 बेस 7 में। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। अब मुझे सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 423, सपोज बेस 10 से आपको बदलना है बेस 6 में। फटाफट चेंज करेंगे, आई नीड आंसर, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, और बाकियों के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो अब बेस 10 से बेस 6 में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या करना है, तो डिवाइड बाय हम 6 करेंगे। तो कर लो भाई, डिवाइड बाय 6, 423 है और डिवाइड बाय 6 कर लो। जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको इस तरफ लिखना और नीचे से ऊपर रिजल्ट लिख लेना। तो कितने पे गया ये, 70 पे गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। दोबारा 6 पे डिवाइड हो जाएगा, कितने पे, 11 पे। रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। अब 11 भी 6 से डिवाइड हो सकता है तो कितने पे, 6 1 जा 6। अब रिमाइंडर कितना बचा, 5, और नीचे से ऊपर की तरफ रिजल्ट लिखना है तो रिजल्ट बन गया 1543। दिस इज योर रिजल्ट। चेक इट स्टूडेंट्स, करेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको डेसिमल से अदर बेसिस में अगर बदलना है, एनी अदर बेस, तो आपको डिवाइड बाय दैट नंबर करना है, डिवाइड बाय दैट बेस जिसमें आप बदल रहे हैं, उस बेस से आपने डिवाइड कर देना है, सिंपल। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अब देखिए, अब आप बेस 2 से बेस 10 में बदल रहे हो, मतलब अदर बेसिस से डेसिमल में बदल रहे हो, ठीक है। चाहे 2 है, चाहे 8 है, 16 है, लेकिन बदला किस में जा रहा है, डेसिमल में। तब हम क्या करते थे, राइट हैंड साइड से चलते थे और मल्टीप्लाई करते थे 2 रेस टू 0, 8 रेस टू 0 और 16 रेस टू 0 से। और जैसे जैसे आगे बढ़ते थे पावर बढ़ती चली जाती थी। सेम यही बात हमने अदर बेसिस में करना है। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग। तो सपोज अब मुझे क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप में बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है 534, बेस 4 का नंबर ले लेते हैं जिसको मुझे बदलना है बेस 10 में, ठीक है। अब अदर बेसिस है ना, 523 ले लेते हैं। बेस 4 का नंबर है जिसको आपने बेस 10 में बदलना है, ओके। तो 523 लिखा और इस तरफ से चले राइट हैंड साइड से, और जब हम बेस 2 से 10, 8 से 10 और 16 से 10 बदल रहे थे तो 2 रेस टू 0 से शुरू करते थे, 8 रेस टू 0 और 16 रेस टू 0। यहाँ किससे शुरू करेंगे, 4 बेस से 10 में बदलना है तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, इस तरीके से। तो अगेन सेम मेथड, पहला नंबर ये है, लिखेंगे कैसे, 5 × 4 रेस टू 2 प्लस नेक्स्ट नंबर जो है ये, तो 2 × 4 रेस टू 1 प्लस 3 × 4 रेस टू 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 91। 4 रेस टू 0 इज 1 ना, किसी की भी पावर 0 इज 1। तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये, एनी बेस। जैसे अभी 4 बेस से 10 में बदलना था तो 4 की पावर लिखी, अगर 6 बेस से 10 में बदलना है तो 6 की, 7 बेस से 10 में बदलना है तो 7 की पावर, सिंपल। इसी तरीके से हमने आगे भी अप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। तो क्वेश्चन इज 612, बेस 7 का नंबर है जिसे बेस 10 में बदलना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे जरा फटाफट। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे, मेरी वीडियो पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोर्ड पर आंसर चेक कर लेंगे, ओके। तो जब बेस 7 से बेस 10 में बदलना है तो पावर किसकी लगनी है, 7 की लगनी है। तो नंबर गिवन है 612,
राइट हैंड साइड से चलेंगे, पावर किसकी लगाएंगे, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। ये है आपका पहला डिजिट, तो लिखना कैसे है, 6 इंटू 7^2 प्लस नेक्स्ट डिजिट 1 इंटू 7^1 प्लस 2 इंटू 7^0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाता है 294 प्लस 7 प्लस 2, तो आंसर आ जाता है 303 बेस 10 में। ठीक है, चेक कर लीजिए, आई होप आप लोग को करेक्ट होगा। तो ये दो और अदर टाइप्स थे। ठीक है, जब अदर बेसिस से डेसिमल में बदलना है तो कुछ इस तरीके का मेथड अप्लाई करना है। अब जब डेसिमल से अदर बेसिस में बदलना है तो डिवाइड बाय दैट नंबर करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर हम लोग बात करते हैं, दैट इज डेसिमल वाला टाइप। डेसिमल वालों में देखो कैसे सॉल्व करना है। डेसिमल वाले पिछले जो प्रीवियस ईयर्स थे, ये जो अदर बेसिस वाले हमने किए, ये 2025 के यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी में जो 2025 के 2 पेपर्स हुए हैं, उन दोनों बारी में अदर बेसिस के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगर हम उससे पीछे चले जाएं तो ये डेसिमल वाले टाइप्स आए हुए हैं। ओके, तो और अभी भी 2025 में भी डेसिमल वाले टाइप्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हम लोग आगे जो वीडियोस कवर अप करेंगे उसमें मैं यूजीसी नेट के क्वेश्चंस कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले, तो उनमें आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कर लेते हैं ना, फिर तो आसानी हो जाएगा सब कुछ सॉल्व आउट करना। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 1100.110, ऐसा मेरे पास क्वेश्चन गिवन है बेस 2 का, जिसे मुझे बदलना है बेस 10 में, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, वेरी सिंपल। ओके, तो जो डेसिमल से पहले वाला है उसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग बेस 2 से बेस 10 में सॉल्व करते थे। ये आप सभी को पता होगा, बेस 2 से बेस 10 में हम कैसे सॉल्व करते थे। तो हम 1100 को इस तरफ से चले, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, तो 8 और 4, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 12। तो जो 110 है, 1100, ये क्या सॉल्व हो गया, 12 सॉल्व हो गया। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये वाला डेसिमल के बाद वाला सॉल्व करने में हमें समझना पड़ेगा। डेसिमल से पहले वाला तो हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, जैसे ये सॉल्व किया, जैसे पहले हम टाइप सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, ये वाला मेथड अप्लाई करना है। अब डेसिमल के बाद वाले को जरा लिखें हम ऐसे 110। अब इस तरफ से चलना है, पहले हम लोग राइट हैंड साइड से चल रहे थे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे डेसिमल के बाद वाले नंबर्स के लिए। और जो भी नंबर गिवन है उसके ऊपर 2⁻⁻1 से लिखना शुरू करेंगे। जब हम ये वाला टाइप कर रहे थे तो हम राइट हैंड साइड से चलते थे और 2⁻0 से लिखना शुरू करते थे, लेकिन जब हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 10 में, तब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, है ना, इस तरफ से चले और 2⁻1 से लिखना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पावर बढ़ाते चले जाएंगे। तो 2⁻2, 2⁻3। तो अगर 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है, तो 0 वाले स्किप कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसको सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व कैसे है, 1 सॉल्व ऐसे ही है, 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2, सॉल्व वैसे ही करना है। ओके, अब इसको सॉल्व करिए तो कितना है, 1/2 प्लस 1/4, जो आ जाता है 0.5 प्लस 0.25, जो बन जाता है 0.75। ठीक है, अब जो डेसिमल से पहले आया था और जो डेसिमल के बाद आया है, इन दोनों को ऐड कर लो एंड दैट विल बी योर आंसर। तो मतलब 12 प्लस 0.75, तो आंसर आ जाता है 12.75 बेस 10 के अंदर। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, क्लियर होगा आप लोगों को ये टाइप। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक टाइप और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, एक बार और सुन लीजिए दोबारा मेथड। जैसे अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है, 101 ऐसा गिवन है, तो कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, मैं मेथड आपको बता देती हूँ। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मेथड। तो इसको आपने बेस 2 से बेस 10 में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे देखिए,
एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। तो जो डेसिमल से पहले वाला है उसको तो हमें वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे, बेस 2 से बेस 10। तो हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, 1 1 1 1 है तो इस तरफ से चले 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3। तो पहला नंबर ये होता था, तो 8 + 4 + 2 + 1 इस तरीके से सॉल्व करते थे। समझने वाली बात इनकी है, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है हमने, तो 101 है डेसिमल के बाद ना, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से चलना है और जो भी नंबर गिवन है उसके ऊपर पावर 2 रेस टू -1 से शुरू होगी। 2 रेस टू -1, 2 रेस टू -2, 2 रेस टू -3 कुछ ऐसे। ठीक है, तो पहला नंबर ये है, इसका मतलब है 1 × 1/2 प्लस ये तो 0 हो जाएगा तो इसको स्किप कर दो। अब नेक्स्ट हम ये लिखेंगे 1 × 1/8। ओके, तो इनको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। चलिए आगे नेक्स्ट टाइप पर बात कर लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन गिवन है बेस 10 का, जिसे आपने बदलना है बेस 2 में, तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। बेस 10 का नंबर है, बेस 2 में बदलना है तो कैसे होगा। तो सपोज नंबर दे रखा है 175.0625। 175.0625 ये क्वेश्चन गिवन है बेस 10 का और आपने बदलना है बेस 2 में। तो कैसे करेंगे देखिए, सेम वही बात, जो डेसिमल से पहले वाला है नंबर दैट इज 175 ना, 175 है डेसिमल से पहला, उसे बेस 10 से 2 में हम कैसे बदलते हैं, वही सेम मेथड, डिवाइड बाय 2 और रिमाइंडर को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके कंप्लीट बता रही हूँ, बाकी आप लोग को मेथड समझ में आ गया है तो आप लोग आगे सॉल्व कर ही सकते हैं। रिमाइंडर आ गया 1 1 अगेन 1, 2 5 ज़ा 10 तो रिमाइंडर इज 0, 2 2 ज़ा 4 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 0। तो ये आ गया मेरा 175 का बाइनरी, बेस 10 से 2 में बदल रहे हैं यानी डेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो 175 इसकी इक्विवेलेंट है जो हम बाद में लिख लेंगे। फिलहाल डेसिमल के बाद ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, डेसिमल के बाद ये नंबर है, इसे कैसे सॉल्व करना है, तो 0.0625 है ना। अच्छा एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं 175.625 ले लेते हैं। ओके, ये ले लेते हैं 625, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो डेसिमल से पहले वाला तो हमने सॉल्व कर दिया कुछ ऐसे। अब 0.625 इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ओके, ये मेथड है आपका, इस तरीके से बेस 10 से 2 में बदला जाता है। डेसिमल के बाद वाला जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया आपने तो 1.25 आया। तो जो डेसिमल के पहले नंबर है या तो 1 होगा या तो 0 होगा, तो उसको आपने साइड में कंसिडर कर लेना है, यही आपके रिजल्ट बनने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो नंबर है उसको दोबारा 2 से डिवाइड करना है, जब तक 1 नहीं आता तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए। एक बार 1 आ गया तो इसका मतलब आप रुक नहीं सकते, तो इसीलिए 1 2 बार और सॉल्व कर लीजिए, लेकिन जब सेकेंड टाइम 1 आएगा तब रुक जाइएगा। ओके, तो देखिए 0.25, ये 1 तो हमने यहाँ लिख दिया ना, अब ये 0.25 बचा, इंटू 2, अगेन 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना बचा 0.5। तो पॉइंट से पहला जो है या तो 1 होगा या तो 0 होगा, उसको हम लिख लेंगे साइड में। अब 0.5 इंटू 2, तो अब 1 आ गया, तो अब 1 आ गया तो अब हम रुक जाते हैं। ठीक है, और रिजल्ट लिखना है ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पर, यहाँ रिजल्ट ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, अब दोनों को कंसिडर कर लो, पहले 175 का बाइनरी लिख लो जो ये सॉल्व हुआ है, तो आंसर आया 1 0 1 0 1 2 3 4 पॉइंट। डेसिमल के बाद वाले का ये सॉल्व हुआ है 101, ये लीजिए, ये आ गया आपका सॉल्व होकर, सिंपल। एक दो बार इसको समझिए, आराम से समझ आएगा, पहली बार में मुश्किल लगता है कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, यूजीसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये वाला टाइप देख के थोड़ा सा दिक्कत आती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं।
245.225 ले लेते हैं। ओके, बेस 10 से बेस 2 में सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले 245 है, बेस 10 से 2, तो नॉर्मल सॉल्व करते हैं, हम वैसे कर लेते हैं। कर लीजिए, 245 को आपने डिवाइड बाय 2 करना है, कर लीजिए। 2 2 1 2 2 ज़ा 4 1, 2 2 6 ज़ा 12 1, एंड रिमाइंडर इज 0। 2 3 ज़ा 6 1, 2 7 ज़ा 14 1, 2 3 ज़ा 6 1, 2 1 ज़ा 1। कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ 245। ओके, डेसिमल के बाद वाला हमने सीखना है, पहले तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया। चलिए, तो ये नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे? 0.25 मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 0.25 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5, तो इस 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो एक और बार मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 इंटू 2, तो आ गया 1, तो रुक जाएंगे। और रिजल्ट कैसे लिखना है? नीचे से ऊपर की तरफ, तो लिख लेते हैं। पहले तो ये लिखेंगे 245 का जो बना 1111001.01, ये आ गया आपका सोल्यूशन। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, और आप लोग को ये वाला जो ये वाली वीडियो है, जो आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं अभी वाली, इसमें ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी सब्जेक्ट डेफिनेटली मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो है यूजीसी की, वो यही क्वेश्चंस है। अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप मेरी वीडियो पर चेक कर लीजिए। ओके, तो यूजीसी नेट के ये क्वेश्चन फॉर श्योर क्वेश्चन है, नंबर कन्वर्जन। एक क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन का है, एक क्वेश्चन एमएस एक्सेल का है। शिफ्ट, हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो जो आप नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट 2025। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को ये वीडियोस बहुत यूजफुल लग रही हैं और एग्जाम ओरिएंटेड लग रही हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। ओके, थैंक यू सो मच।